एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 मार्च के हरियाणा करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का पहला चरण कब से शुरू किया जाएगा? द फर्स्ट फेज ऑफ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना विल बिगिन ऑन। Options are 1st April 2021, 31st March 2021, 31st May 2021 और June 30, 2021। इसका सही आंसर है, इसका फर्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट होगा 1st of April 2021 से। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये जो है अभी अनाउंस किया गया है सीएम के द्वारा। अभी 644 जो है बर्थ एनिवर्सरी हुई थी, 644 बर्थ एनिवर्सरी। किनकी बर्थ एनिवर्सरी थी? ये गुरु रविदास जी की, गुरु रविदास। यहाँ पे जो है सीएम के द्वारा ये जो है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना, इसके बारे में डिक्लेयर किया गया। ये एक पब्लिक वेलफेयर स्कीम है। पब्लिक वेलफेयर स्कीम, और इसमें जो है क्या एम क्या है स्कीम का? स्कीम का एम है अपलिफ्ट करना 1 लाख फैमिलीज को विद लो फैमिली इनकम। 1 लाख फैमिली को अपलिफ्ट करना है। जिनकी लो फैमिली इनकम है। और वो किस तरह से किया जाएगा? उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? आइडेंटिफाई किया जाएगा उनको परिवार पहचान पत्र पोर्टल की हेल्प से। परिवार पहचान पत्र पोर्टल की हेल्प से उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और फिर क्या एफर्ट क्या डाले जाएंगे? गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट किया जाएगा कि जो फैमिली इनकम है, जिनकी कम फैमिली इनकम है, उसको कम से कम इंक्रीज किया जा सके ₹8,000 टू ₹9,000 तक, ओके, पर मंथ। और इसको इंक्रीज कैसे करेंगे? उसको इंक्रीज करने के लिए एम्फेसाइज किया जाएगा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। स्किल डेवलपमेंट, स्किल को डेवलप करके जो है जो अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, और जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उनकी स्किल डेवलप करके उनकी सैलरी जो है इंक्रीज की जाएगी। उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा। ये है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, हरियाणा सरकार के संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? द हरियाणा गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड रुपीज अंडर द संत महापुरुष विचार सम्मान एंड प्रसार योजना। कितने रुपीज एलोकेट किए गए हैं? इसके तहत जो है ₹11 करोड़ जो है वो एलोकेट किए गए हैं। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं, ये क्या है संत महापुरुष विचार सम्मान प्रसार योजना के बारे में थोड़ा देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ मिनिमम 50,000 रुपीज, कम से कम 50,000 रुपए, और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज का, ₹1 लाख। किसे ये दिया जाएगा? ये दिया जाएगा सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को, टू सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। और क्यों दिया जाएगा? किस लिए दिया जाएगा? ये दिया जाएगा ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट मैन एट द ब्लॉक एंड ग्राम लेवल। अगर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है ग्रेट मैन की बर्थ एनिवर्सरी पे, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट मैन, उन्हें ये अमाउंट दिया जाएगा, ओके। और ये अनाउंसमेंट कब की गई? ये अनाउंसमेंट की गई गवर्नमेंट के द्वारा 644 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रविदास, जो अभी थी प्रेजेंट में गुरु रविदास जी की जो है 644th एनिवर्सरी थी, वहां पे जो है इसके बारे में अनाउंस किया गया, संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना के बारे में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा है, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है?
हरियाणा डीजीपी मनोज यादव tenure has been extended for how many more year? Options are 2, 1, 3 और 4. इसका सही आंसर है 1 साल के लिए ये टेन्योर बढ़ाया गया है और इसके बारे में जो है नोटिफिकेशन इशू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अभी हम पिक्चर देख लेते हैं मनोज यादव डीजीपी की। ये है मनोज यादव हरियाणा के डीजीपी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है हरियाणा सरकार ने डॉक्टर BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत दी जा रही 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर कितना कर दिया है? द हरियाणा गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹50,000 being given under BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना टू ₹50,000 से बढ़ाकर ये राशि कितनी कर दी गई है? हाँ जी बताइए। इसका सही आंसर है ये बढ़ाकर कर दी गई है 80,000। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें जो है रिपेयर किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं नवीनीकरण किया जाएगा घरों का। तो रिपेयर किए जाते हैं हाउसेज। किनके हाउसेज रिपेयर किए जाते हैं? शेड्यूल्ड कास्ट से जो बिलोंग करते हैं, प्लस में वो BPL होने चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन हो, शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हो। इसके रिगार्डिंग कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, हम वो टर्म एंड कंडीशन देख लेंगे कि किनको ये एलोकेट किए जाते हैं, किनको ये अमाउंट दिया जाता है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस किसे दी जाती है। इसमें फर्स्ट टर्म कंडीशन ये है कि वो एप्लीकेंट जो है वो होना चाहिए शेड्यूल्ड कास्ट, विमुक्त और टपरीवास जाति से, टपरीवास जाति। सेकंड इसके लिए कंडीशन है कि वो हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल ऑफ हरियाणा। थर्ड कंडीशन है BPL लिस्ट में वो आने चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन वो होने चाहिए। फोर्थ कंडीशन है जो एप्लीकेंट है उनके नाम पे घर होना चाहिए, हाउस जो है वो एप्लीकेंट के नाम पे होना चाहिए और कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए, एटलीस्ट 10 ईयर ओल्ड, और रिपेयर के लायक भी होना चाहिए एंड रिपेयरेबल होना चाहिए वो घर, रिपेयरेबल। और किसी और डिपार्टमेंट से जो है इसकी पैसे ना लिए गए हों। ओके, नोट टेकन एनी ग्रांट, कोई ग्रांट ना ली गई हो, नोट टेकन एनी ग्रांट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द रिपेयर ऑफ द हाउस, घर के रिपेयर के लिए किसी और डिपार्टमेंट से जो है ग्रांट ना ली गई हो। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है इसके रिगार्डिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अत्याचार के पीड़ितों को दी जाने वाली कानूनी सहायता 11,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? The legal aid given to the victim of atrocities under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocity Act has been increased from ₹11,000 to ₹15,000, 25,000, 20,000 और 21,000। इसका सही आंसर है ये 11,000 से बढ़ाकर कर दी गई है 21,000। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए, अब हम स्टैटिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द वाइस चांसलर ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो है वाइस चांसलर पूछे गए हैं। ऑप्शंस आर तारसम गर्ग, प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, प्रोफेसर राजबीर सिंह और प्रोफेसर तनकेश्वर कुमार। इसका सही आंसर है प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया गया? इनको अपॉइंट किया गया वहां के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं और गवर्नर हैं हरियाणा के, उनके द्वारा जो है इनको अपॉइंट किया गया। इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। इनके द्वारा जो है इनको अपॉइंट किया गया। कितने टर्म के लिए? 3 इयर्स के लिए, 3 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया ऑन द पोजीशन ऑफ वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विजेंद्र सिंह के बारे में। विजेंद्र सिंह पद्मश्री अवॉर्डी 2021 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आपको बताना है पद्मश्री अवार्ड 2021 विजेता विजेंद्र सिंह जो है वो कौन से खेल से संबंधित है?
ऑप्शंस आर रेसलिंग, बॉक्सिंग, हॉकी और शूटिंग। तो ये रेसलिंग से संबंधित है। विजेंद्र सिंह के बारे में आज पूछा गया था। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये झज्जर से बिलोंग करते हैं, झज्जर। और इन्होंने, इनकी अकम्पलिशमेंट हम देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या जीता है। इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। ये इन्होंने जीता था वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कब हुई थी, 1992 में ये हुई थी। उसके बाद जो है इन्हें सिल्वर मेडल मिला था कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 1995 में, सिल्वर कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 1995 में ये हुई थी। उसके बाद जो है इन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल भी जीते हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था साउथ एशियन चैंपियनशिप में, साउथ एशियन चैंपियनशिप। और ओलंपिक्स में भी इन्होंने 3 गोल्ड जीते थे, 3 गोल्ड इन डीप ओलंपिक्स। ये इनकी कुछ मेन उपलब्धियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, एज पर द सेंसस ऑफ 2011, 2000 की जनगणना के अनुसार जो लिटरेसी रेट है हरियाणा का वो कितना है। ऑप्शंस आर 60%, 75%, 72 और 80%। इसका सही आंसर है बी, 75.6%। उसमें मेल और फीमेल लिटरेसी रेट भी आपको पता होना चाहिए 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग क्या है, वो भी पूछा जा सकता है। तो बताइए मेल लिटरेसी रेट कितना है और फीमेल लिटरेसी रेट कितना है। मेल है 84% अप्रोक्सीमेटली, और फीमेल है अप्रोक्सीमेटली 66%। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आपसे पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा मिलन जो है वो सही है। ऑप्शन में दिया गया है, मिलिट्री सिटी ऑफ हरियाणा अंबाला को बोला जाता है। सेकंड है, पिंक सिटी कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। बुनकरों का शहर सिटी ऑफ वीवर्स पानीपत को बोला जाता है। और छोटा क्यूबा, मिनी क्यूबा भिवानी को बोला जाता है। इनमें से कौन सा मिलन जो है वो सही है, कौन सा मैच सही है। देखो, फर्स्ट मैच जो है वो बिल्कुल सही है, मिलिट्री सिटी ऑफ हरियाणा अंबाला को बोला जाता है, ये बिल्कुल सही है। पिंक सिटी, गुलाबी नगरी जो है वो फतेहाबाद को बोला जाता है, कुरुक्षेत्र को नहीं बोला जाता है, फतेहाबाद। तो ये हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, कुरुक्षेत्र को बोला जाता है धर्म नगरी, धर्म नगरी। सिटी ऑफ व्यूवर्स पानीपत को बोला जाता है, ये बिल्कुल सही है। मिनी क्यूबा भिवानी को बोला जाता है। मिनी क्यूबा भिवानी को क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो है यहाँ से बहुत सारे बॉक्सर निकलते हैं, और जो क्यूबा है वहां से भी बहुत सारे बॉक्सर निकलते हैं, इसलिए भिवानी को जो है मिनी क्यूबा बोला जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4, सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। यहाँ आपसे पूछा गया है, विच ट्रेवलर हैड मेंशन्ड इन हिज वर्क about Hansi as a beautiful city having a dense population which is surrounded by wall। किस यात्री ने ये लिखा है, किस यात्री ने अपनी रचनाओं में हांसी का उल्लेख एक सुंदर शहर के रूप में किया है जहां घनी आबादी थी और चारों ओर एक दीवार से घिरा हुआ था। ऑप्शंस आर ह्यूनशांग, फायान, इब्न बतूता, अल बेरूनी। किसके द्वारा ये कहा गया, ये कहा गया इब्न बतूता के द्वारा। इब्न बतूता जो है इन्होंने किसकी टेन्योर में विजिट किया था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने विजिट, ये एक अरब ट्रैवलर थे, पहली बात तो यही है, ये अरब से आए थे, अरब ट्रैवलर थे। किसके टाइम में आए थे, ये आए थे मोहम्मद तुगलक के टाइम में, मोहम्मद तुगलक। और इन्होंने जो है हांसी हांसी के बारे में मेंशन किया है और सिरसा के बारे में। ये इन्होंने मेंशन किए हैं कि इंडिया के मेजर सिटीज थी, मेजर सिटीज। सिरसा के बारे में इन्होंने लिखा था कि यहाँ के लाल कलर के जो चावल हैं वो बहुत फेमस हैं। रेड कलर राइस आर वेरी फेमस, रेड कलर राइस फेमस है यहाँ पे। और ये जो है सिरसा के आसपास में बहुत लार्ज क्वांटिटी में होते थे। हांसी के बारे में इन्होंने मेंशन किया था कि हांसी एक ब्यूटीफुल सिटी है जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है और सराउंडेड बाय वॉल है। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।